एपिसोड की शुरुआत में सभी लोग ये देख के काफी हैरान है कि लूफी व्हाइट बियर्ड से एकदम बराबरी में खड़ा है और उससे बिल्कुल बराबरी करके बात कर रहा है। हेलमेपो बोलता है कि अगर मैं लूफी की जगह पे होता तो मैं तो किसी कोने में छुप जाता। इधर लूफी व्हाइट बियर्ड को बुलाता है और बगी बोलता है कि ये लूफी कितना बेवकूफ है, ये तो तुरंत ही अपने आप को घायल कर लेगा। और वहाँ पे व्हाइट बियर्ड लूफी से बोलता है कि क्या सच में वो लोग एस को जल्दी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और लूफी बोलता है कि हाँ, मैंने ऐसा ट्रांसपोर्टर स्नेल में सुना, क्योंकि तुम भी एस को बचाने के लिए आए हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें भी इस बारे में पता होना चाहिए। और व्हाइट बियर्ड लूफी से ये जानकारी पाने के बाद थैंक यू बोलता है। और वहाँ पे इवान और बगी ये देख के हैरान है कि लूफी व्हाइट बियर्ड से बिल्कुल बराबरी पे खड़ा है। जिसके बाद लूफी वापस से जोश में आ जाता है और वो एस को बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। और वो उस शिप से नीचे जंप कर जाता है और सीधा जाने लगता है अपने सामने वाले मरीन्स को मारने के लिए। और जिसके बाद वो उन लोगों के ऊपर अपना गम गम बंदूक का यूज करता है। और वहाँ पे जोजू ये सब देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल एस की ही तरह है। और जिसके बाद लूफी को ऐसा देखने के बाद वहाँ के सारे लोग जोश में आ जाते हैं और वो सारे लोग फाइट को ज्वाइन करने लगते हैं। और वहाँ पे सेंगोकू बोलता है कि एक खतरे के खिलाड़ी को देख करके ये सारे लोग जोश में आ गए, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरा प्लान इन सभी लोगों को हरा देगा। और वहाँ पे व्हाइट बियर्ड बोलता है कि लगता है कि सेंगोकू कोई ना कोई तो प्लान बना रहा है। और तभी मार्को व्हाइट बियर्ड के पास आता है और वो बोलता है कि पॉप, मुझे लगता है कि वो लोग एस को टाइम से पहले ही एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और व्हाइट बियर्ड बोलता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। और व्हाइट बियर्ड पूछता है कि उनके सारे कमांडर्स का क्या हुआ। और मार्को बताता है कि वो सारे लोग एडमायरल से लड़ रहे हैं। और तभी व्हाइट बियर्ड बोलता है कि जरा एक सेकंड रुको, हमें उनके प्लान के बारे में पता चल गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सेंगोकू ऐसा आदमी है जो कि इतना आसान प्लान बनाएगा जिसके बारे में सबको पता चल जाए। मुझे पक्का यकीन है कि उसके पास एक और प्लान होगा। और यहाँ पे लूफी आगे भाग रहा होता है, तभी उसके सामने किजारू आता है। और किजारू बोलता है कि तुम पिछली बार तो मेरे हाथों से निकल गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। और वो लूफी के ऊपर अपना अटैक प्रिपेयर करने लगता है। और सभी को लगता है कि अब तो लूफी गया, लेकिन हमारा लूफी अपने रास्ते को बदल ही नहीं रहा होता है। और तभी इवान अपना अटैक करता है डेथ विंग, और वो उसकी अटैक की वजह से लूफी को उसके रास्ते से हटा देता है। और इसी के साथ हमारे लूफी की जान बच जाती है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। इधर ये सब देख करके बगी बोलता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, मुझे मेरे घर जाना है। ये सुनकर के बाकी कैदी बोलते हैं कि कैप्टन, ये आप क्या बोल रहे हैं, आप घर जाना चाहते हैं। और एक दूसरा आदमी बोलता है, कहीं आपका मतलब ये तो नहीं कि आप किजारू को बहुत ही जल्दी खत्म करने के बाद अपने घर जाना चाहते हैं, आप तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और इधर इवान लूफी से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। और लूफी बताता है कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वो इवान को थैंक्स बोलता है। और वहाँ पे इवान बोलता है कि मेरा एक ही गोल है और वो है तुम्हें बचाना। तभी इवान को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और उसे लगता है कि कहीं वो किजारू तो नहीं, लेकिन असल में वो कुमा होता है। और लूफी बोलता है कि ये तो वही है जिसने हम सभी लोगों को गायब कर दिया था। और तभी कुमा इवान के ऊपर अटैक कर देता है और इवान जंप करके उसके अटैक को डॉज करता है। और कुमा इवान के ऊपर ढेर सारे अटैक करता है और इवान उस सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। और जिसके बाद इवान कुमा से बोलता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मुझे पता है कि तुम एक वारलॉर्ड हो, लेकिन तुम्हें मेरे ऊपर फायर करने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी कुमा इवान के ऊपर एक और लेजर फायर कर देता है, जिसे देख करके इवान काफी शॉक होता है। और इवान लूफी से बोलता है कि तुम्हें इन सब की कोई चिंता नहीं करनी है, तुम इसे छोड़ो और तुम आगे बढ़ो। और लूफी आगे बढ़ता है। और इधर व्हाइट बियर्ड के सारे कमांडर्स बिजी हैं और वो सारे लोग फाइट कर रहे हैं। और वहाँ पे हमारा लूफी भी मरीन से फाइट कर रहा है। और ये सब देख रहा है हमारा गेको मोरिया। और वो बोलता है कि ये लूफी तो हमेशा ही फाइट के लिए रेडी होता है। और वो ओर्स की डेड बॉडी को देखता है और उसे एक आइडिया आता है कि वो लूफी की शैडो को एक बार फिर से ओर्स की बॉडी में डालेगा। जिसके बाद मोरिया नीचे आता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके ढेर सारी ज़ॉम्बीज को जमीन के अंदर से निकालता है। और वो उनसे बोलता है कि चलो और उस स्ट्रॉ हैट लूफी को कैप्चर करो। और यहाँ पे लूफी भाग रहा होता है और उसे मोरिया दिखाई देता है और वो बोलता है कि अभी मैं इससे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। तभी एक ज़ॉम्बी लूफी के ऊपर अटैक करता है और लूफी उसके सर के ऊपर से जंप करता है और लूफी बीच हवा में होता है। तभी एक ज़ॉम्बी लूफी के ऊपर गन फायर करता है, लेकिन लूफी के ऊपर उसकी गन्स का कोई असर नहीं होता है और वो उन सारी बुलेट्स को बाउंस बैक कर देता है, जिसकी वजह से वो सारे ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं और हमारा लूफी आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पे एस लूफी को देख रहा होता है जो कि मरीन से फाइट कर रहा होता है। और लूफी उन मरीन से फाइट करने में स्ट्रगल कर रहा होता है और हमारा एस ये सब देख रहा होता है। और फाइट के दौरान लूफी को ढेर सारे चोट भी लग रहे होते हैं
और ये सब हमारा एस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता है। और तभी एस चिल्लाता है कि लूफी इन सब से दूर रहो, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो कि तुम मुझे बचा सको, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। और इधर हमारा लूफी एस की ये सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और वो फाइट करते ही जाता है। और इधर गार्प एस को देख रहा होता है और एस बोलता है कि लूफी इन सब से दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी किस्मत बिल्कुल मेरी तरह हो। और तभी लूफी चिल्लाता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। और ये सुनकर के एस को बचपन के दिनों की याद आती है, जब एस, साबो और लूफी तीनों ने साके को शेयर किया था और वो तीनों लोग हमेशा के लिए भाई बन गए थे। और इधर बाकी के मरीन्स ये सुनकर के काफी कंफ्यूज है और उन्हें लगता है कि अगर लूफी एस का भाई है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रॉजर का बेटा है। और इधर हमारा लूफी फाइट कर रहा होता है, तभी मौर्या दोबारा से आता है और वो बोलता है कि मेरे ज़ॉम्बी सोल्जर्स जाओ और उसके ऊपर अटैक करो। तभी उन सभी सोल्जर्स के ऊपर कोई पानी फेंक देता है, जो कि होता है हमारा जिम्बे। और जिम्बे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे ज़ॉम्बी सोल्जर्स सी वाटर के आगे काम नहीं करेंगे। और जिम्बे लूफी से बोलता है कि मौर्या को तुम मेरे हाथों में छोड़ दो और तुम आगे जाओ। और हमारा लूफी आगे बढ़ता है और उसके सामने एक जाइंट वाइस एडमायरल आ जाते हैं। तभी सेंगोकू बोलता है कि तुम सभी लोग चिंता मत करो, वो रॉजर का बेटा नहीं है और स्ट्रॉ हैट लूफी का असली फादर है रिवोल्यूशनरी ड्रैगन। और ये सुनकर के सभी लोग हैरान होते हैं, उन्हें यकीन नहीं होता है कि लूफी ड्रैगन का बेटा है। ये सुनकर के बगी को अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा होता है और वहाँ पे बोआ बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि अगर ये शैतान का भी बेटा हो, मैं तो फिर भी इसे प्यार करूंगी। और तभी स्मोकर बोलता है कि अच्छा, तो अब समझ में आया कि पिछली बार ड्रैगन ने इस स्ट्रॉ हैट लूफी को क्यों बचाया था। और ये सुनने के बाद बाकी के मरीन्स तो और गुस्सा हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कि हमें इसे जल्दी मारना होगा, ये इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल का बेटा है। और वहाँ पे हमारा लूफी गियर 3 को यूज करता है ताकि वो उस जाइंट को मार सके। और वो जाइंट भी लूफी के ऊपर अटैक करता है और जिसके बाद हमारा लूफी उस जाइंट के ऊपर अपना अटैक करता है और जिससे कि वो जाइंट काफी दूर जाके गिरता है। और तभी लूफी चिल्लाते हुए बोलता है कि एस, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।